हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सिविलाइजेशन की जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस अर्बन कल्चर में से एक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। यूपीएससी के जीएस 1 के लिए ये टॉपिक हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। मेंस में हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए एकदम स्ट्रक्चर तरीके से समझते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ऑर्नामेंट्स, पोएट्री, इकोनॉमी, सोसाइटी के बारे में। हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसकी मेजर साइट्स हैं हड़प्पा जो अब पाकिस्तान के पंजाब में है, मोहनजोदाड़ो जो सिंध में है, धोलावीरा गुजरात में, लोथल गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में है। इसकी सबसे खास बात थी एडवांस अर्बन प्लानिंग, ओके, स्पेशल क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और इनके पास वेट और मेजरमेंट्स भी थे। मतलब एकदम सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी ये हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब बात करते हैं इस सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग की। हड़प्पा सिटीज़ एक ग्रिड पैटर्न पर बनी होती थी। सिटीज़ बिल्कुल राइट एंगल पर कट करती थी। सिटीज़ दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहला था सिटाडेल और दूसरा था लोअर टाउन। सिटाडेल पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी और लोअर टाउन जो है वो रेजिडेंशियल एरियाज होते थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम तो वर्ल्ड क्लास था। वहाँ पे हमें कवर्ड ड्रेन्स देखने को मिलते हैं, सोक पिट्स और इंस्पेक्शंस होल भी हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। ग्रैनरीज हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलते हैं जो एक सेंट्रलाइज स्टोरेज को बताते हैं। तो बेसिकली ग्रैनरीज वो जगह होती है जहाँ पे हम अनाज को स्टोर करके रखते हैं और ये दिखाता है एक प्लान्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन को। मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ शायद एक रिचुअल बाथिंग के लिए यूज़ होता था। धोलावीरा साइट वाटर रिजर्वियर्स एंड स्टेप वेल्स के लिए फेमस है और लोथल एक डॉक यार्ड और ट्रेड हब था। अब देखते हैं PYQ। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज इट्स अर्बन प्लानिंग डिस्कस। मतलब हड़प्पन जो अर्बन प्लानिंग है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उसका मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर क्या है वो एग्जामिनर हमसे यहाँ पूछना चाहता है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रेनेज सिस्टम, डिस्कस द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका मतलब था कि इंजीनियरिंग स्किल्स को हमें हाईलाइट करना था। ठीक है, तो अब तक ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने अभी बताए हैं वो अब तक जो पिछले वीडियो है 2 मिनट की या 3 मिनट की, इससे सॉल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं उनके आर्ट और स्कल्पचर की। स्टोन स्कल्पचर, मोहनजोदाड़ो का ब्रेडेड प्रीस्ट जो एक रिचुअल अथॉरिटी को दिखाता है, और दूसरा है रेड स्टैंड स्टोन टोर्सो जो हड़प्पा में हमें मिला है। ब्रोंज स्कल्पचर की अगर बात करें तो उसमें है लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी हुई डांसिंग गर्ल जो वहाँ की क्राफ्टमैनशिप की हाइट को दिखाती है। टेराकोटा, मदर गॉडेस की जो फिगरीज हैं वो फर्टिलिटी कल्ट का सिंबल है। और टॉयज़ जो हमें मिले हैं जैसे कि कार्ट, विसल्स, एनिमल फिगरीज, वो दिखाते हैं कि वो रिक्रिएशनल या रिचुअल के लिए यूज़ किए जाते थे। और सील्स में है पशुपति सील्स जिसमें एक प्रोटो शिवा योगिक पोस्चर में दिखाए गए हैं। यूनिकॉर्न मोटिव्स हैं, सिंबॉलिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स इसमें बताए गए हैं। और इनका यूज़ हमें ट्रेड, ऑनरशिप और रिचुअल्स तीनों में देखने को मिलता है। अब हम एक और PYQ देख लेते हैं और इसी क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रही थी। डिस्कस द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंडस सिटीज़ विच डज इट रिवील अबाउट द इंजीनियरिंग स्किल्स। मतलब हमें इंजीनियरिंग स्किल्स बतानी है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ड्रेनेज सिस्टम को देखकर। ओके, अब देखते हैं ब्रीड्स, ऑर्नामेंट एंड क्राफ्ट्स के बारे में। हड़प्पन्स बड़े ही स्किल्ड क्राफ्टमैन थे। ब्रीड्स बनाए जाते थे कार्लिनिल और लैपिस लाजुली जैसे मटेरियल से बनाए जाते थे। ऑर्नामेंट्स मेन एंड वुमेन दोनों के लिए बनाए जाते थे। नेकलेस, बैंगल्स दोनों मेन एंड वुमेन दोनों पहनते थे। और मटेरियल, जिस मटेरियल से ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, शेल एंड इवॉयरी ये सब हुआ करते थे। हड़प्पन्स की क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन को हम इसी से पता लगा सकते हैं कि उनकी ब्रीड मेकिंग, शेल कार्विंग बहुत ही ज़्यादा फाइन हुआ करती थी। लोथल एंड चन्हुदारो में हमें इनके वर्कशॉप्स देखने को मिले हैं क्योंकि वहाँ से हमें ब्रीड मेकिंग के एविडेंस मिले हैं। और इन वर्कशॉप से जो हमें टॉय कार्ड्स, फिगरीज मिली हैं वो एक मास प्रोडक्शन हुआ करता था उनका उस जगह पे, जो हमें रिचुअल और ट्रेड के बारे में बताता है। अब पढ़ते हैं हड़प्पन्स की पोइट्री के बारे में। रेड वेयर पोइट्री विद अ ब्लैक पेंटेड डिज़ाइन। ओके,
रेड वेयर पोइट्री ये लोग बनाते थे और ब्लैक पेंटेड डिज़ाइन इनका होता था। और डिज़ाइन में ये जियोमेट्रिक पैटर्न्स, पीपल, लीव्स, फिश और एनिमल्स का यूज़ किया करते थे। स्पेशलाइज्ड में था परफोर्टेड जार्स, गॉबलेट्स, मिनिएचर पोट्स, जो सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं बल्कि रिचुअल्स के लिए भी यूज़ होते थे। और एवरीडे यूज़ के लिए कुकिंग पॉट्स, स्टोरेज जार एंड ड्रिंकिंग वॉसल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। हड़प्पन्स की इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर और ट्रेड पर बेस्ड थी। एग्रीकल्चर में वो क्रॉप्स में वीट, बार्ली, पीस, डेट्स, सीसम और मस्टर्ड ग्रो किया करते थे। कॉटन का फर्स्ट यूज़ हमें यहीं देखने को मिला और राइस के एविडेंसेस हमें लोथल में देखने को मिले और हमें कुछ खुदाई के साक्ष्य भी मिले हैं जो कालीबंगन से हमें मिले हैं। डोमेस्टिकेशन में ये कैटल, सीप, गोट, बफेलो एंड एलिफेंट को ये एज अ घरेलू जानवर यूज़ किया करते थे। अब देखते हैं ट्रेड के बारे में। इंटरनल ट्रेड राजस्थान, गुजरात और डेक्कन के साथ था। एक्सटर्नल ट्रेड मेसोपोटामिया और पर्शियन गल्फ के साथ था। इंडस को मेसोपोटामिया टेक्स्ट में लूहाहा कहा करते थे। और लोथल में हमें कुछ डॉकयार्ड के प्रूफ मिले हैं जिसमें मैरीटाइम ट्रेड का सेंट्रलाइज्ड वेट और मेजर भी एक बाइनरी सिस्टम में हमें देखने को मिलता है। और क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कॉपर, ब्रॉन्ज, ब्रीड मेकिंग और पोइट्री की वो भी हमें वहाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो मेनली सोर्स एग्रीकल्चर और दूसरा ट्रेड था। दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब PYQ को देखते हैं। ये PYQ 2016 के GS1 में पूछा गया था। द डेक्लाइन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन लीड टू द मेजर चेंजेस इन इकोनॉमी एंड द सोसाइटी, एक्सप्लेन। अभी हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा और हम आगे सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सोसाइटी में क्लियर हायरार्की थी। रूलिंग एलिट्स, ट्रेडर्स, आर्टिशंस, लेबर्स सब थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें यहाँ पे कोई भी किंग और टेम्पल के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। मतलब कलेक्टिव एंड मर्चेंट गिल्ड की गवर्नेंस यहाँ पे हुआ करती थी। अब जानते हैं हड़प्पा के रिलीजन के बारे में। तो प्रोटो शिवा हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। मदर गॉडेस जो एक फर्टिलिटी का कल्ट है वो हमें देखने को मिलता है। फायर अल्टर्स हमें देखने को मिलते हैं जो कालीबंगा लोथल में है। एनिमल वर्शिप, पीपल ट्री वहाँ पे हुआ करता था, इसके भी हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं। और जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक पढ़ी ही नहीं गई है, मतलब अभी तक समझ में नहीं आई है। राइट टू लेफ्ट है वो, ये हमें इतना पता है। और कुछ एक्सटेंडेड इनह्यूमिनेशन एंड सेकेंडरी ब्रीड्स भी हमें वहाँ देखने को मिले हैं। ओके, पर यह था कि कोई टेम्पल नहीं था यहाँ। और डेक्लाइन की अगर हम बात करें तो बहुत इसके रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस हो गया है। दूसरा है ट्रेड विद मेसोपोटामिया, वो डेक्लाइन हो गया था। ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ये भी एक डेक्लाइन का रीज़न है। और इन्वेजन आर्य की तरफ से, लो लेस एक्सेप्टेंस, तो ये सारे रीजंस हैं इसके डेक्लाइन होने के। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।